जो बैक्टीरिया होगा ही नहीं तो हमें क्या सपनाएंगे कि बैक्टीरिया की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो मैंने आपको हमने लास्ट क्लास में सीरीज कैसे बन रही है वो हमने पढ़ लिया था, पर अब आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक आप अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे एनएच टर्म अगर हमें निकालना है किसी भी सीरीज का, कोई भी एनएच टर्म ऑफ एपी, देन क्या फॉर्मूला होता है, क्या उसकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो हमारी एपी सीरीज के अगर टर्म्स लिखूं तो A1 कॉमा दिस इज द सेकंड, ये थर्ड A3 एंड सो ऑन, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये सारे एपी हैं आपके, एपी सीरीज यस है ये। मैम। और यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो A1 इज योर फर्स्ट टर्म एंड यहाँ पे यू कैन राइट D इज योर डिफरेंस। डिफरेंस वही कॉमन डिफरेंस जो सब में कॉमन होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको ना टर्म फाइंड करना है ये एपी में, अब यहाँ पे A1 A2 A3 तो दिया है, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती और यहाँ पे आपको A6 निकालना होता। A6 मतलब सिक्स टर्म क्या है यहाँ पे नहीं गिवन है, हमें स्टार्टिंग के 3 टर्म्स ही दिए। तो क्या फॉर्मूला होता है? तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है, देखो A2 क्या होता है, A2 कैसे लिखते हो? A2 आपका होता है A प्लस डी, है ना। A2 आपका A प्लस डी होता है ना, और A प्लस डी को आप क्या ऐसे लिख सकते हो बेटा, 2 माइनस 1 इंटू डी, यू कैन राइट A प्लस डी, अभी भी ये वही लिखा हुआ है ना। फिर अगर आप A3 को लिखो तो A3 क्या होता है A प्लस 2D, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो जो टर्म लिख रहे हो ना उसी में सब्ट्रैक्ट, वरना आप तो ये भी बोलोगे मैम 6 - 5 भी 1 ही होता है, तो यहाँ 6 - 5 लिख थ्री देते हैं। माइनस टू लगाएंगे। हाँ मैम 3 - 1। हाँ वही कह रही हूँ। ओ अच्छा। स्टार्टिंग में मैं ये वाला सेकंड टर्म था तो सेकंड -1 कर दिया तो ये 1 ही था, अभी ये प्लस डी, यहाँ पे 2D लाना है, देन वी कैन राइट हियर 3 - 1 थर्ड टर्म, एन आपका यहाँ पे देख रहे हो तो ये 2D आ गया, अभी भी ये वही फॉर्म लिखी है। ऐसे ही अगर आप A4 लिखोगे तो A4 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D इज इक्वल टू, एंड ऑल्सो यू कैन राइट A प्लस 4 - 1D। तो अगर यही चीज आप n टाइम्स तक करोगे तो जो nth टर्म होगा आपका an, ये क्या हो जाएगा A प्लस ND हो जाएगा, ND, और इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी A प्लस N - 1 इंटू डी, ये हो गई। यही आपकी जनरल फॉर्म ऑफ आपकी हो जाती है यहाँ पे nth टर्म फाइंड करने की। nth टर्म फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? यस मैम ये ND नहीं लिखना चाहिए, ये N - D लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे A4 है तो A प्लस 3D होता है, आपने AN इक्वल्स टू A प्लस ND लिखा है, तो अच्छा N - 1D। यहाँ पे बात कर रहे हो, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे N-, तभी तो यहाँ पे जब ये जो यहाँ पे लिखा है ना आपने, वही उसका रिजल्ट यहाँ पे N-1 N-1D, ठीक है, यस मैम। क्लियर। अब तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया nth टर्म फाइंड करने का, किसी भी उसका, अगर आपको कोई भी नंबर फाइंड करना है, जैसे मैं 6 की बात कर रही थी, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बस फटाफट से आप लगा दोगे A प्लस N - 1 इंटू डी, एन के प्लेस पे आपको जो नंबर फाइंड करना है वो कर दोगे, और आपका डिफरेंस तो पता है सीरीज में कुछ तो टर्म्स दिए होंगे उनसे डिफरेंस निकालोगे और फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं क्वेश्चंस दूं यहाँ पे, और इसी में एक चीज देख लो और इम्पोर्टेंट जो होती है कि अगर आपको लास्ट टर्म दिया है, लास्ट देखो कभी कभी आप an भी देखोगे, अगर एक फाइनाइट सीरीज है तो हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म हम बोलते हैं,
लाइक फाइनाइट सीरीज आपको ऐसे दिया है A1, A2, A3 एंड सो ऑन, और ये टिल AN। तो AN एक टर्म दिया होगा ना, ये आपका nth टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है आपकी इस सीरीज का, ये लास्ट टर्म है ना, तो आप इसको लास्ट टर्म AN क्या हो जाएगा, AN को आप L भी लिख सकते हो लास्ट टर्म। तो कभी कभी अगर आपको लास्ट टर्म, कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि लास्ट से आपको ये वाला टर्म निकालना है या फर्स्ट से, तो फिर वहां पे आपको, जैसे फाइनाइट सीरीज दी गई है, वहां पे हमारा लास्ट टर्म फर्स्ट, अगर आपको लास्ट से कोई टर्म निकालना है तो वैसे फाइंड कर लोगे, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जो आपका फॉर्मूला nth टर्म के लिए होता है AN प्लस, एक सेकंड मैंने यहाँ पे n किया था, हाँ ठीक है, AN इज इक्वल टू आपका होता था A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यस मैम। इसी तरीके से ये आप इसको L भी लिख सकते हो, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, फॉर फाइनाइट सीरीज आपको यहाँ पे जो nth टर्म दिया होता है ना, वो आपका लास्ट टर्म भी तो है, देख रहे हो आप यहाँ पे, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, D इज योर लास्ट टर्म, सॉरी L इज योर लास्ट टर्म, ऐसे। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, अगर क्वेश्चंस की बात करें, आप क्वेश्चन ही साथ में डिस्कस करते हैं और फिर उसी से रिलेटेड अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है देन वी विल डिस्कस। ठीक है तो मैम। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कोई सीरीज 5, 8, 11, 14 और आपको इसका 25th टर्म बताना है, 25th टर्म इज व्हाट? मैम मेरा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन था, मतलब एग्जाम्पल फॉर एनसीईआरटी का, समझ नहीं आ रहा है। इसी चैप्टर का उत्तर इसी चैप्टर का मैम। आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो पिक्चर, अगर आप क्लिक करके भेज सकते हो। मैम मेरे पास फोन नहीं है अभी। किसी और के पास बुक हो तो मेरे को भेज दे जो उत्तर क्वेश्चन बोल रहा है। मैम 77 है इसका आंसर? यस मैम। यस, करेक्ट आंसर इज 77। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको A is 5, D is 3 और आपका यहाँ पे 25th टर्म यानी N is equal to 25। फॉर्मूला क्या था, AN is equal to A plus N minus 1 into D। AN कितना है, मतलब A 25 निकालना है तुम्हें, A is your 5 plus N is your 25 minus 1 into D is 3। So you can write here. Ma'am, I have sent you example number 4. अच्छा, तुमने भेज दिया मेरे को? Yes, ma'am. ये आ गया ना सारे बच्चों को समझ में? यस। ओके, सो अभी ये वाला क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कबीर तुम करना, ठीक है? अब जो मैं क्वेश्चन सारे बच्चों को सॉल्व करना है, -1, 3, 7, 11, ये आपको सीरीज गिवन है एंड आपको बताना है व्हिच टर्म ऑफ AP is 195।
अभी क्या है यहाँ पे, अभी ये नहीं बताना आपको कि ये वाला टर्म निकालो। अब उन्होंने एक टर्म दे दिया, वो बताना है किस वाले टर्म, मतलब उस पे आएगा, क्या उसकी पोजीशन है, किस कौन सा टर्म है वो। ठीक है, कभी सबसे पहले तुम्हें आंसर करना है और फिर बाकी बच्चे वन बाय वन। जैद, रेयान यस और मैम, कर रहा हूँ कर मनप्रीत रहा हूँ। यस मैम कर। कर रहे हो ना सारे? 50 क्या है कबीर आंसर 50? यस मैम। हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। मतलब आपको बोला है उन्होंने एनएच टर्म दे दिया, मतलब ये टर्म दिया है, अभी बताना है इसकी एन एन क्या है, एन क्या है, किस टर्म पे आ रहा है, मतलब ठीक है, आपको निकालना है। मैम और वो मेरा भी टर्म 50 आंसर देखो है। हाँ 50 इज करेक्ट, वेरी गुड 50 आंसर है मेरा। सारे बच्चे। हाँ गुड। तो देखो अभी इन्होंने क्या दिया हमें, हमने फॉर्मूला लिखा है ए एन प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी। अभी हमें एन निकालना है। अभी तक क्या था, ये हमें बोलते थे कि 25th टर्म फाइंड करो, तो वी नो द वैल्यू ऑफ एन इज 25। ऐसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा, पर इन्होंने एन नहीं दिया, इन्होंने बोला एन क्या है 195 किस उस पे लाई करेगा। 195 गिवन है, यानी nth टर्म अगर मैं बोलूं तो इन्होंने दे दिया, और a हमारा -1 है, और ये आपका d आ गया, d आपका यहाँ पे हो गया 4, ठीक है, प्लस n-1, और ये आपका 4 हो गया। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सो यू कैन राइट हियर, -1 इधर आ जाएगा, 196 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 कर लो, और n-1, तो ये आपका हो गया ठीक है, 50 आपका आंसर हो गया। इज दिस क्लियर? समझ आ गया ना सबको? यस काम मैम। आ गया। यस मैम। फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन देखो, पार तुम्हारी भी आवाज नहीं आ रही, कहाँ हो ना मीटिंग में? हेलो पार्थ, यस मैम, देखना मेरा हो गया पड़ता था, है। मेरा थोड़ा लैग हो रहा था, मैंने अनम्यूट नहीं किया था। अच्छा देखो, अब यहाँ पे बोला है आपको हाउ मेनी टर्म्स, अब आपसे पूछ रहा है इस सीरीज में टर्म्स कितने हैं, जैसे डॉट 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 वो कर देते हैं ना, तो आपको बताना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। श्याम तुम आंसर करोगे सबसे पहले। देयर इन द लिस्ट ऑफ नंबर, क्योंकि तुम सभी नहीं बोलते हो और बाकी बच्चे तो फिर खुद से ही आंसर कर देते हैं। 3, 6, 9, 12 एंड टिल 101, नहीं 111। आपको बताना है कितने टर्म्स लाई करेंगे इस सीरीज के बीच में। और फिर सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले मनप्रीत मैम मुझे मनप्रीत समझ और नहीं जानवी, आया कितने टर्म्स मतलब। हाँ, मतलब मतलब 3 हमें से एन लेके निकालना है यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्म्स, या ओके मैम, समझ गया। अब यहाँ पे देखो 37। क्या, जानवी और मनप्रीत तुम इसका आंसर करो जल्दी से, इस मतलब फर्स्ट वाला करने के यस बाद। मैम, मेरे को एक बार आप पुराने वाला क्वेश्चन समझ मैम नहीं आया। 37 है क्या? ये नहीं समझ मैम ये आया, वाला तो इससे आंसर कर पहले दूंगी, एक वाला बार आप पुराने वाला समझाओगे, क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया। ये इससे पहले वाला, हाउ मेनी आर देयर इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स। यस मैम, तो इसमें क्या निकालना है नंबर, मतलब कितने नंबर्स होने वाले हैं इस लिस्ट में? हाँ जी एन मैम, निकालना है नेक्स्ट बेटा, एन नेक्स्ट इज नॉट, स्लाइड। यस, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। हाँ यहाँ पे एन आपको ओके निकालना है। 3, 6, 9, 12 से लेके 111 तक आपके बीच में कितने टर्म्स आएंगे वो बताना है। मैम सो जिसका 37 37। आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ यस मैम 37 आ रहा। यस मैम, 37 आ मैम रहा है। कैन यू प्लीज शो द लास्ट क्वेश्चन? मैम इससे पहले। ये वाला यस मैम। वैसे आ आज गया की आंसर। आज की मैं पीडीएफ बना लूंगी, तो तुम लोग मेरे को बता दिया करो जिस क्लास की पीडीएफ चाहिए हुआ करे, तो फिर मेरे को याद रहेगा। लास्ट क्लास में तो ऐसा हुआ तुरंत दूसरे बच्चे आ गए, तो फिर मेरे को हटाना ही पड़ा व्हाइट बोर्ड शेयर करने के लिए दूसरा।
इसलिए नहीं हुआ था, पर अब हर एक क्लास की पीडीएफ मैं शेयर ही कर दूंगी तो तुम लोगों को कभी भी लगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको बताया है n is 37 करेक्ट। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 171 अ टर्म ऑफ एपी। एपी गिवन है आपको 258। अब ये बताना है कि क्या 171 इस एपी का टर्म हो सकता है, बताओ। हाँ मैम हो सकता है। कैसे प्रूफ करो, क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, ऐसे नहीं। नहीं है मैम, ये नहीं है। हाँ नो मैम नहीं है। नहीं मैम। 3n minus 1 square। मैम पर इसे कैसे पता चलेगा कि ये है या फिर नहीं? एक मिनट बेटा, बता रही हूँ। मेरी स्क्रीन ये अभी तुम लोगों को भी ब्लैक हो गया था पूरा क्या स्क्रीन? अभी तो शेयर्ड नहीं है। यस मैम अभी। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पे आपको बताना है 171। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस आपका पॉजिटिव है या निगेटिव? हम किसमें? सीरीज पॉजिटिव। हम पॉजिटिव है। 258 में डिफरेंस आपने देखा, यहाँ पे ठीक है पॉजिटिव मैम। है ना 3। ठीक है, 3 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ना कि कोई निगेटिव इंटीजर है और ना ही फ्रैक्शन है। तो इतना तो क्लियर है, अगर आप हर एक टर्म में यहाँ पे जो टर्म गिवन है, एक नेचुरल नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर अगर आप बोलो इसको, तो जब पॉजिटिव इंटीजर में आप पॉजिटिव इंटीजर ही ऐड करोगे तो फ्रैक्शन आएगा क्या? नो मैम। नो मैम। हर एक नेक्स्ट टर्म में पॉजिटिव इंटीजर ही ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, तो फ्रैक्शन तो आएगा ही नहीं। पर यहाँ पे देखो, मतलब अगर आपकी इस सीरीज में सारे नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर ही होने वाले हैं, निगेटिव भी नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज आपका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर ऐड ही होगा, तो वो पॉजिटिव सीरीज ही देगा, मतलब एक इंक्रीजिंग हमारी एपी सीरीज होगी। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो A is 2 और D is 3, और आपको यहाँ पे 171 चेक करना है, तो 171 हमने an 171 कंसीडर कर, देख लेते हैं किस वाले टर्म में अगर आएगा। मैं n की वैल्यू निकालती हूँ, nth पॉइंट्स में पोजीशन पे। आएगा आंसर। हाँ, तो यहाँ पे डेसिमल में अगर आंसर आ रहा है तो वो तो नहीं होगा ना, ठीक है, फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता। सो वी कैन राइट हियर 171 इज इक्वल टू, आप लिखोगे 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, एंड आफ्टर यू कैन राइट 17, मतलब इधर 2 आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू अपॉन 3 n माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 169 अपॉन 3 और प्लस 1 n, तो ये आ जाएगा आपका 172 अपॉन 3। ये एक फ्रैक्शन आ गया, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा ये फ्रैक्शन है और हमारा कैसा होना चाहिए, n मस्ट बी आपका, n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, n आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। So we can't say कि 177 can't be a term of this AP जो given है, given AP, ठीक है, इस AP का ये टर्म नहीं होगा।
इज दिस क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है यस ना? मैम क्लियर है। गुड। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको दिया हुआ है इफ nth term of AP is 7n plus 10, then कभी कभी आपको, हाँ, लास्ट टर्म nth टर्म दे दिया, अगर आपको nth टर्म पता है तो आप पूरी एपी सीरीज बना सकते हो। तो आपको क्या फाइंड करना है? देन फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगा। फर्स्ट टर्म इज व्हाट, एंड कॉमन डिफरेंस भी बता दो। एंड थर्ड इज 12th टर्म। ये सारा कुछ आंसर करो जल्दी से। मैम ये वाला नहीं आ रहा। अच्छा, मैम एक मिनट, इसका आंसर क्या है को बता दीजिएगा। रेयान बोल रहा है, जैद बोल रहा है? मैम रायन। ठीक है, क्या क्या पूछ रहे थे? मैम मैं फर्स्ट का आंसर पूछ रहा था क्या है। फर्स्ट टर्म इज योर फर्स्ट टर्म इज 17। ओके मैम फिर आ गया मेरे। एग्जाम्पल नंबर, उत्कर्ष, ये जो आशी ने मेरे को पिक्चर सेंड किया उसमें ये एग्जाम्पल नंबर 4 तुम्हें नहीं आया? वो इस टर्म ऑफ एपी इज 21, 18, 15, ये वाला। हेलो उत्कर्ष। मैम उत्कर्ष वेटिंग रूम में है। अरे शो नहीं हुआ मेरे को। इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये नहीं हुआ सारे बच्चों से, किसी से नहीं हुआ? सिर्फ मेरा मैम कौन मुझसे होगा? नहीं हुआ। मेरा हो गया। ओके, तो देखो आपको ये टर्म दिया, तो जब आपको लास्ट टर्म दिया होता है ना, n दिया हुआ है, तो अब आपके लिए a1 निकालना, a2 निकालना, a3 निकालना। an अगर मुझे दे दिया इन्होंने n टर्म 7n plus 10 इस फॉर्म में होगा, तो a1 क्या हो जाएगा? इन द प्लेस ऑफ n यू कैन पुट 1 plus 10 17। a2 क्या हो जाएगा? यू कैन पुट इन द प्लेस ऑफ n 2, दिस इज 14 plus 10 आपका हो गया 24। ऐसे ही अगर आपको a3 निकालना है, पर अब a3 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो फर्स्ट वाला तो यहीं से हो गया। सेकंड का आंसर हो जाएगा a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू, यानी 24 माइनस 17 इज व्हाट, आपका यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, थर्ड आपको निकालना है 12th टर्म, यानी a12 निकालना है, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। You know A is what? A is your 17, हाँ, और ये आपका 11 इंटू 7, तो कितना आ गया आपका ये 17 प्लस 77, यानी आ गया 94। 94 इज आपका 12th टर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आंसर्स हैं तो सब बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, दिस एंड दिस। हो गया, समझ आ गया सारे बच्चों को? मनप्रीत, तुम्हारी भी आवाज नहीं आ रही। मनप्रीत, जानवी, क्या हुआ? मैम यस मैम समझ आ गया। मैम मेरे को इसमें डाउट है कि हम इसे 7n plus 10 में 12 पुट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वहां भी कर सकते हो। तुमको an दिया है 7n plus 10, तुम यहाँ पे a12 लिख दो, 7 इंटू 12 प्लस 10 कर दो। ओके मैम। ठीक है,
मैम हम्म, मेरे को एक डाउट है। और क्या कबीर? मैम मैं तुषार बोल रहा हूँ। हाँ तुषार बोलो। मैम आज अभी मैं स्कूल में हमारा 3.21 एक्सरसाइज चालू हुई थी, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, बट उसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसका जो ग्राफ आ रहा है ना वो पैरेलल आ रहा है टाइप में, मतलब हल्का टेढ़ा है। a1/a2 is not equal to b1/b2, ये किसका होता है? ये तो आपका इंटरसेक्ट लाइंस होती है। यस मैम, बट लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही। पॉइंट्स गलत होंगे तुषार, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैम मैंने 4 जगह चेक कर लिया, एक मेरे को अलग कौन अलग। सी एक्सरसाइज बोल रहे हो? 3.2? 3.1 क्वेश्चन मेरे नंबर को 1। क्वेश्चन शेयर कर देना, ठीक है? तो मैं तुम्हें सॉल्व करके पिक्चर सेंड कर दूंगी, ठीक है? या तो सेकंड वाले बैच में आना, तो फिर वहां पे मैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन ही अभी चल रहा है मतलब। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, ये फ्राइडे की क्लास जो होगी हमारी, यानी जो अब नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम करनी है तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों ने वो नहीं किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तुम लोगों को सारा कुछ कर लिया, पर क्वेश्चंस नहीं किए हैं अभी वर्ड प्रॉब्लम पे बेस। तो फ्राइडे के लिए वो आप लोग प्रिपेयर करके आओगे अच्छे से चैप्टर, ठीक है? फ्राइडे को टेस्ट है। टेस्ट नहीं है उस दिन, आप मैंने बोला ना ग्रुप 1 और बैच 1-2 दोनों के बच्चे होंगे, और उस दिन आप लोग सॉल्व करोगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे एज अ वर्कशीट, ठीक है? पर वर्कशीट को भी ऐसे ही लेना कि सारे कर लो, ठीक? ये क्लियर हो गया ना सारे बच्चों को? उत्कार, यस तुम मैम। मीटिंग रूम में थे, मुझे तो पता ही नहीं चला, शहर ने बताया, वरना मैं एडमिट मैम नहीं मुझे कर। आप ही के स्क्रीन से पता चला था, स्क्रीन में मैसेज आया था, बाकी लोगों को वेटिंग रूम नहीं दिखता। हाँ मतलब तुमने देख लिया, मैंने वो भी नहीं देखा, पता नहीं, तो इसलिए मैं बस पूछ रही थी। ये देखो मैसेज भी नहीं दिखते। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या होता है, इस टाइप के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं आपके इन टर्म्स पे ही बेस्ड से। जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेते हैं, तो वो है आपका, क्या बोला है इन्होंने, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी, पहले 9 टाइम्स ऑफ नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना ये चैप्टर? यस मैम, इजी लग रहा है अभी तक। क्या? यस मैम, इजी लग रहा है अभी तक। फिर मंडे की क्लास में बोलोगे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? क्योंकि फ्राइडे को तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करोगे, मंडे वाली क्लास में बोलोगे हमें भी चैप्टर नहीं अच्छा लग रहा है। लास्ट वाला जो मेरा 10th वाला बैच था, उसमें मैं जब भी नया चैप्टर कोई शुरू करूँ, हाँ हाँ मैम अच्छा लग रहा है, यही फेवरेट चैप्टर है, यही फेवरेट चैप्टर, सारे बच्चे बस उस चैप्टर की एंड आते आते वो भी चैप्टर बिल्कुल बकवास हो जाता था सारे बच्चों के लिए। मतलब कोई भी चैप्टर, किसको सिर्फ प्रोबेबिलिटी को छोड़ के और कोई चैप्टर किसी को अच्छा ही नहीं लगता। मतलब सोचो, ऐसा तुम लोग नहीं करना। नहीं करेंगे मैम। कम से कम, अच्छा हाँ ये बोल सकते हो कि रियल नंबर नहीं अच्छा लगता, वो मेरे को भी नहीं अच्छा लगता, मतलब बाकी सारे चैप्टर तो ऐसा नहीं है। एक रियल नंबर हो गया, और एक कौन सा चैप्टर है आई डोंट लाइक, कौन सा होगा? अभी तक तो नहीं है। मैम कोई एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो भी बहुत खास नहीं लगता मेरे को। 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म, चलो सॉल्व करो, डू इट फास्ट।
अच्छा एक बात देखो, वो जो पेपर था ना उसमें वो वाला केस स्टडी याद है तुम लोगों को, जिसमें ये दिया हुआ था अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा, जिसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया था और हम 3 पुट करके देख रहे थे हिडन ट्रायल मेथड से, एंड देन फिर तो उसमें आपको एक चीज याद होगी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, सिर्फ थर्ड ही था जिसमें ये ऑर्डर दिया था, जो पहला वाला टर्म देखो पहले दिया था -10 -5 और -3 ऐसे दिया था, तो ये तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ अल्फा सबसे छोटा है, फिर यहाँ दिया था 4 6 2 ऐसे कुछ मतलब समथिंग था, हम और 10 5 लास्ट वाले में तो मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली सी को चूज कर सकते थे क्योंकि हमें 7 5 3 इसमें ही ये ऑर्डर दिया था जिसमें अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर। मतलब मैंने कल डिस्कस किया एक स्टूडेंट से, तब मेरे को ये लगा, उस टाइम तो मैंने भी यही बोला था कि हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले देख लो एंड देन फिर बाकी के मैम जीरोस A20 0 है। और मैम रियली ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये मैम बोला मेरा तो 19 आ रहा है -90, नहीं ये अच्छा -19 है क्या? रुको फिर पहले इसको बाद में ही लिखूंगी, मैम पहले ये बता ए देती हूँ। मेरा आ रहा है -19D। हाँ मैम मेरा भी। मेरे को पढ़ तो फिर लेने जब दो। A20 में डाल रहा है तब क्यों नहीं आ रहा है तेरा 0? If 9 वो नेगेटिव times डाला of नहीं। 9th term of AP is equal to 11 times of its 11th term, okay, then find the 20 times of its 20th term. ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको? यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो हमारा 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म यानी A9 टाइम्स कर दिया इसको, ये इक्वल है किसके? 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, यानी ऐसे, ठीक है। सो हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो 9 मैंने ऐसे लिख लिया, A9 को मैं क्या लिख सकती हूँ? A प्लस कितना 8 - 1 इंटू डी लिख सकती हूँ, 9 - 1 यानी 8D। एक सेकंड, यहाँ पे 8D यस लिख मैम सकते हो 9D। इसको, और इसको आप लिख सकते हो 11 इंटू A प्लस 10D, ठीक है। ये आप मैम ऐसे ब्रैकेट में कर लो तो पूरा लगेगा। ये चीज क्लियर है? अब यहाँ पे आप करोगे इसको, अगर सॉल्व करोगे तो 9A प्लस आपका 72D हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 11A प्लस 110D, और इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका यहाँ से आ जाएगा, अगर आप 9 को उधर ले जाओ 2A इज इक्वल टू माइनस का आ जाएगा क्योंकि इधर 110 आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आ जाएगा 38D, और फिर A इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 19D। ये आ गया, A इज इक्वल टू आपका आ गया, या फिर आप ऐसे लिख लो A प्लस 19D इज इक्वल टू आपका 0 हो गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे निकालना है 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म, ठीक है। तो आपको यानी A20 क्या हो जाएगा? A20 आपका A प्लस 19D होता है, ये 19D तो आपका 0 आया है, और 20 टाइम्स करोगे A20 को तो वो भी आपका आ जाएगा 20 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो आपका 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। इज दिस क्लियर? मैम समझ नहीं आया। अच्छा नहीं समझ आया? देखो बेटा, यहाँ पे इन्होंने बोला 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म, तो मैंने ये लिख लिया। फिर इन्होंने बोला ये इक्वल है कैसे? 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, ठीक है। 11 टर्म के 11 टाइम्स के इक्वल है कौन सा टर्म? जो 9th टर्म है वो 9 टाइम्स, उसका 9 टाइम्स, ठीक है। यस मैम। अच्छा इसको देख के क्या लग रहा है, ये सीरीज आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या इंक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीज है। डिक्रीजिंग ना? यस मैम। हाँ, क्योंकि तभी सोचो 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म तभी पॉसिबल है, इक्वल हो सकता है 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म के, अदरवाइज अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती तो 11 वाला तो और भी ज्यादा हो जाता, बड़ा हो जाता नंबर। फिर देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 9 और A9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह 9 लिखोगे बेटा तो वो 8D हो जाएगा। ये तो समझ आया ना जानवी? यस मैम।
और यहाँ पे 11 इंटू ए प्लस 10d मैंने लिख लिया, बस 9 का इधर मल्टीप्लाई कराया, ए 9a प्लस 72d और इधर किया आ गया, ए को एक साइड ले आई, डी को उस साइड ले गई और आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया माइनस 19d को आप ओके लेफ्ट मैम, समझ आ गया। है ना, मैम एक ये बार इक्वेशन था। हाँ क्या हुआ? ए प्लस 8d वाला मैम एक बार फिर से समझा दो। कौन सा बेटा? मैम ए प्लस 8d मैम जो देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हो, तो ए आपका वही है और एन की जगह आप 9 माइनस 1 करोगे डी, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 8d आ जाएगा ना, यानी ए 9 को आप क्या लिख सकते हो, ए 9, ठीक है। मैम पर A20 और A प्लस 19d के इक्वल कैसे है? अरे फिर वहीं पे 20 माइनस 1 इंटू डी करोगे तो वो ए 19 आ जाएगा। ए 20 क्या होगा, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 19 डी बेटा, ठीक है। जो टर्म आप लिखते हो डी में बस एक नंबर लेस होता है क्योंकि वो n माइनस 1 हो रहा होता है ना। मैम चलो हाँ रे कुछ बोल रहे हो ना? मैम यस मैम बोल रहा क्या 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 हुआ? बोलो रियान। कुछ नहीं मैम कुछ नहीं। अच्छा तो मैम कुछ पूछ रहे हो। पार्थ तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पार्थ और मनप्रीत और कबीर, कबीर मीटिंग में हो? मैम मैं तो कर रहा हूँ। कबीर और मनप्रीत दोनों की आज आवाज नहीं आ रही है, बस स्टार्टिंग में आई थी कबीर की आवाज। अब आपको बताना है जस्टिफाई whether it is true to say that the nth term of an AP is this। ये हो सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लो बस। Class will be मैम कैन यू प्लीज डिस्कस दैट क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स। वो वाला क्वेश्चन भी करना है। अच्छा ठीक है तो फिर मैं 5 मिनट पहले ही लिंक कर लूँ। ये वाला कर लो जल्दी से, क्वेश्चन बता दो और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट डाउन कर लो तुम लोग। मतलब मैं वर्कशीट वैसे आज की शेयर करूंगी क्योंकि आज तुम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि अब वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पर फिर भी अगर नहीं कर पाई तो बाकी बुक से कर लेना और ये वाले मैं लिख देती हूँ ये क्वेश्चन। हेलो हेलो मैं वेट कर रही हूँ तुम सबका, इस क्वेश्चन का आंसर करो मेरे को जल्दी। यू हैव ओनली 2-3 मिनट्स, जस्टिफाई करो। इज दिस पॉसिबल? ये हो सकता है एपी का टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म प्लस 1 के फॉर्म में? ऐसा लगता है कोई है ही नहीं मैम मीटिंग A में ना। प्लस D होता है, A माइनस D कैसे हो रहा है?
मैम मेरा ऐप क्रैश हो गया था। ये क्या मैम बात हो रही है? कर दूंगा तेरा चैनल सब्सक्राइब। ये क्या है? व्हाट इज मैम वो दिस? पार्क में लिंक भेज दिया था क्लासेस में। उसने मैंने उससे पूछा फोकस पूरा पढ़ाई पे करो ना तो ज्यादा अच्छा है। चैट में मुझे कुछ नहीं दिखना चाहिए अभी। मैम वन क्वेरी। अब देखो जस्टिफाई इसको जल्दी से देख लो, और ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क के लिए है, नोट डाउन कर लो। यहाँ पे देखो लिखा है जस्टिफाई वेदर इट इज रेयान और जैद यस चैन, मैम। तुम लोग भी नहीं कर पाओगे ना? हम थोड़ा कंफ्यूजन मैम आवाज अच्छे नहीं क्यों आ नहीं आई? यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी जो जर्नल फॉर्म होती है किसी भी nth टर्म को फाइंड करने की, वो क्या होती है? a प्लस n माइनस ए वन इंटू माइनस डी। 1 ये होता है। हाँ ये लीनियर फॉर्म में होती है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। दिस इज नॉट इन द लीनियर फॉर्म। ये n स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पे, n हाँ स्क्वायर मैम। प्लस 1। डिग्री यहाँ पे क्या है? n एज अ वेरिएबल अगर हम कंसीडर करें, क्योंकि ये चेंज वैल्यू है ना, n विल बी चेंज, और जो भी चेंज होती है वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है, पर जो चेंज होती है उसे एज अ वेरिएबल ही कंसीडर करते हो आप। ठीक है, वो चेंज वैल्यू, ठीक है क्योंकि मैम। वेरिएबल कैसा होता है? चेंज वैल्यू होता है। तो यहाँ पे वी कैन से कि यहाँ पे डिग्री क्या है? 2। और आपको जो पता है जनरल फॉर्म वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, सो आपका nth टर्म लीनियर, n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, सो यू, ये आपका कैसा हो सकता? ये nth टर्म नहीं हो सकता एपी का। ठीक है, मैम और समझ अगर गई। आप समझ आ गया। बेटा लीनियर फॉर्म में है, आपका nth टर्म में जो n माइनस 1 इंटू डी, ये कैसी फॉर्म है? यहाँ पे n की हाईएस्ट डिग्री क्या है? n इज 1। हाईएस्ट डिग्री की अगर मैं बात करूं वो 1 है, पर ये जो nth टर्म दिया है आपको, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 है। ठीक है, तो ये तो आप ऐसे ही देख लो, इसमें आपका यहाँ पे कोई भी नंबर आप अगर पुट करके देख लो, देखो 1 प्लस आपने 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 आ गया, पर सेकंड वाले में अगर आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो 4 प्लस 1 हो गया, ये कितना हो गया आपका? 6। ठीक है, फिर आपने 3 पुट किया, ये 9 प्लस मैम ये 1 नहीं आ रहा। 10 हो गया। देखो इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है, कॉमन डिफरेंस है? नहीं है। मैम ये नहीं आ रहा। मैम इक्वली तो है 4। देखो यहाँ पे मतलब, देखो लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे जो मैं हाईएस्ट डिग्री की बात कर रही हूँ, हाईएस्ट डिग्री की मैं बात कर रही हूँ n माइनस 1 इंटू डी, जो आपकी जनरल फॉर्म ऑफ एपी है वो क्या है? n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री अगर आप n की बात कर रहे हो तो वो 1 है, मतलब ये एक लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। पर जो ये इन्होंने बोला यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, ये कैसा है आपका? यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री की अगर मैं बात करूँ, डिग्री ऑफ n इज 2, तो ये तो लीनियर नहीं है। यानी हम जो a प्लस एन डी पढ़ते हैं वो तो गलत हो जाएगा। फिर हम कैसे पढ़ते हैं? हमारी सीरीज ए प्लस 2d चलती है और फिर हेलो a प्लस 3d चलती है, ऐसे होता है, फॉर्म होती है हमारी सीरीज। पर हेलो इस हिसाब से तो, हेलो, मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैं वही समझा रही हूँ शायद तुषार। नहीं वो नहीं, ये मतलब ये अभी भी नहीं आ रहा ये, कि लीनियर और उससे क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे। जो आपकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, बस यहाँ पे इतना बताना है कि ये हो सकता है। यहाँ पे लिखा है जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से द nth टर्म ऑफ एपी इन दिस फॉर्म, एपी इज दिस। नहीं एपी तो लीनियर में हो रहा है हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं, अगर अगला वाला टर्म देखो, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे n की जगह 4 पुट किया तो 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 17। फिर 5 पुट करोगे तो 25 प्लस 1 26। अब भी डिफरेंस सेम है, ये देखो सबके बीच में डिफरेंस सेम है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 ये 5 होगा आपका। डिफरेंस देख रहे हो कैसे आपका डबल हो रहा है? मतलब जो भी है
यू कैन सी। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस ही सेम नहीं, एपी सीरीज ही नहीं बनेगी, तो यहाँ पे एपी का ये हो ही नहीं सकता एनएच टर्म। ठीक है, ऐसे ही बोल दो। इज दिस क्लियर? अगर इस Yes, एनएच ma'am. टर्म Yes, से ma'am. तुम एपी Yes, फॉर्म ma'am. करो तो एपी में डिफरेंस कॉमन एन डिफरेंस होगा सेम तो नहीं आ रहा है, हर एक टर्म में डिफरेंस अलग है। यहाँ पे आपका 5 का है, मैम यहाँ एक पे बार 3 इसकी है। जनरल फॉर्म बताना एपी की। भगवान, इतने दिनों से क्या पढ़ रहे हो तुषार? ये सामने मैम लिखी है फिर याद भी है पूछ बट रहे हो। इसके साथ कंफ्यूज हो रहा है। देखो लिख दिया। अच्छा चलो ठीक है। कहाँ अब लिखी है? हाँ ये अच्छा ये हाँ ठीक है, ये तो पहले से लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन तुम सबने नोट डाउन कर लिया? मैम हाँ, मैम सेकंड एक बार क्वेश्चन बता दो, का मैंने आंसर नहीं करा। 23 है, मैम स्क्रीनशॉट लेना है, एक 23rd बार दिखा टर्म। दो। या करेक्ट मनप्रीत, वेरी गुड। 23 इज द करेक्ट आंसर। आपके सेकंड का 23 आएगा। तुम सब सॉल्व करके देख लेना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जिसका नहीं आएगा उसके साथ, ठीक है। और बाकी ये हम आज की पीडीएफ अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं शेयर कर दूंगी, अदरवाइज कोई बता देना मेरे को। मैम वो 17th क्वेश्चन। हाँ वही, बाकी सारे बच्चे जाए तो फिर मैं तुम्हारे साथ करूँ डिस्कस। ठीक है, तो अभी हुआ बाकी सारे बच्चे जा सकते हैं, लीव कर सकते हुआ हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. बैच पंगा हो गया। बाय 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 बाय। मैं पार्ट सो आशी, तुम्हारा क्वेश्चन था, तुम्हारा 17 का उसका सेकंड पार्ट था ना, मतलब y की यस वैल्यू। मैम। मैम x तक पूरा निकल गया था मैम, पर y की नहीं निकल पाई थी। पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का ही था ना वो क्वेश्चन? हाँ, क्रॉस यस मैम, मल्टीप्लिकेशन। 17th मैम, जो असाइनमेंट आपने दिया था वही था। हाँ हाँ, एक सेकंड में बस ओपन कर लेती हूँ। देखो x का आंसर तो मैंने तुम्हें बता दिया था, क्या आया था, 2ab यस मैम। माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये आ गया था हमारा b। ठीक है, y का अगर हम इसी तरीके से निकालते हैं तो हमारा y क्या होता है? मैम y अपॉन y हम लिखते हैं, y अपॉन आप यहाँ पे लिखते हो, ये आपका लिखा होता है C1 C2 तो लिखा ही होता है, A1 A2 आप नोट डाउन कर लेते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा A2 C1 माइनस A1 C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन आपका हो जाएगा 1 अपॉन A1 B2 माइनस B2 माइनस B1 और ये आपका A2। ठीक है, ओके यस मैम। आशी। तो इस हिसाब से अगर आप y अपॉन करोगे तो y A2 क्या आ जाएगा आपका? माइनस ए, ये तो मैच कर लेना, तुम्हारा सही है, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और फिर प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और Yes. 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, ए माइनस ये माइनस ए प्लस बी। ये चीज क्लियर है? यस मैम। अब इसके बाद अगर तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे फिर वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ए बी और फिर ये प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab। ये x अपॉन यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे? देखो यहाँ से बेटा इसको फिर 2 कॉमन लोगे माइनस 2a और इसको लिख सकते हो a मैम माइनस x बी और क्यों a लिखा प्लस है? बी। क्या मैम x क्यों लिखा है ऊपर? मतलब y? ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? यहाँ से फिर a यस। माइनस बी तुम कॉमन ले लो दोनों साइड से, यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ अगर y अपॉन लिखूंगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर निगेटिव यहाँ पे देखो a प्लस बी कॉमन, यहाँ पे इस बार y में हम क्या कॉमन कर सकते हैं? y में a माइनस बी कॉमन कर सकते हैं यस मैम। क्योंकि दोनों में हमारा a माइनस बी है, सो वी कैन राइट हियर a माइनस बी।
और आपका ब्रैकेट में आ गया। आप जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2a से मल्टीप्लाई करोगे तो -2a², और फिर इस वाले प्लस वाले फैक्टर में करोगे तो -2ab। ठीक है, फिर इधर आप मल्टीप्लाई a माइनस भी आ गया तो ये +a² + b² आ गया, इज इक्वल टू 1/b² -a² -2ab। यहाँ पे देख रहे हो आशी, ये इससे कैंसिल होगा तो -a² आ जाएगा, -2ab दिया है b², ये बिल्कुल सेम है कैंसिल। y इज इक्वल टू a माइनस भी आ गया। क्लियर? मैम y इज इक्वल टू a माइनस b होगा। हाँ, y a माइनस, रुको, ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे। हाँ, y a माइनस b है। ये हमने कौन सा किया है? मैम ये मैंने आंसर मैंने 17 नहीं, पे है। मैंने 16 वाला सॉल्व किया है। ओह शिट, अरे यार, मेरे दूसरे क्लास के बच्चे भी आ गए। रुको एक सेकंड आशी, मैं मीटिंग में जाके देखूं। अभी चलो, युवराज ही आया है। तुमने बताया भी नहीं, मैं 16 ही लिख रही थी। y अपॉन उसका y अगर देख लेते हैं तो y क्या हो जाएगा आपका 17 का -a + b 2a² -2, दोनों में यही था ना 2b², तो इसलिए +4ab, और यहाँ पे हो जाएगा आपका a माइनस b। ठीक है, इज इक्वल टू 1 यहाँ से आ जाएगा आपका a माइनस b, a + b और -a + b होल स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे आशी, y अपॉन, देखो दोनों में हमें यहाँ पे फिर a + b माइनस b क्या लिख सकते हो, यानी 2, देखो 2 कॉमन कर सकते हो और a माइनस b कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हो, ब्रैकेट में आएगा -a + b का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि a + b है और यहाँ से एक a + b आएगा। देखो यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा a² - b², उसको लिख सकते हो a + b a माइनस b। यस मैम। a माइनस b बाहर करोगे तो ये वाला a माइनस b, ये वाला a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, और फिर यहाँ पे तो सिर्फ आपका 2ab बचा, इसको सॉल्व कर लेना आशी, कर पाओगे? a² - b² माइनस, या आ जाएगा a² - b² + 2ab, a² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे अगर आप पूरा, यहाँ भी इसका अंदर a² खोल देना तो आपका आ जाएगा 2a माइनस b -a² - b² + 2 -2ab और +2ab, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/-2b² + 2ab। इज दिस क्लियर आशी? यस मैम। तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये वाला टर्म जो है a² - b², यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हो? देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो 2a माइनस b, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस कॉमन ले लूं तो a² माइनस + b² हो जाएगा, अगर माइनस ऐसे लिख लूं, और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर सकते हो और आप b कॉमन कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका अंदर -b माइनस, माइनस कॉमन ले लो तो ये a माइनस b हो जाएगा, है ना? यस मैम। यहाँ पे ये वाला 1 मिनट, डिनोमिनेटर में चेक करूं, +2ab, आ ये गया भी मैम, माइनस में सही है। होगा, ये भी माइनस में होगा। 1 मिनट, यहाँ पे 2ab जो था ये भी माइनस में -2ab होगा, यहाँ भी ये माइनस में होगा, तो नीचे से माइनस आप कॉमन लोगे तो आएगा b a + b, तो 2a - 2a कैंसिल हो जाएगा, यानी y का आंसर आएगा आपका a माइनस b और a² + b² अपॉन a + b।
ठीक है, मतलब b टाइम्स ऑफ a प्लस b, ये हो जाएगा। क्लियर आशी? यस मैम, ओके बेटा, ठीक है, बाय बाय। थैंक यू मैम।